अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायरवॉल से क्या-क्या चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं और किन-किन चीज़ों को फ़ायरवॉल कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि फ़ायरवॉल हर चीज़ को ही कंट्रोल कर लेता है। फ़ायरवॉल के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर वो चीज़ें फ़ायरवॉल के साथ छेड़खानी की जाए, तो फ़ायरवॉल जो है उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती। अब मैं आपको डेली लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल से मैं बताता हूँ कि फ़ायरवॉल किन-किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है या वो जो फ़ायरवॉल है उसके फीचर्स क्या होते हैं। द नंबर थिंग इज़ ये ट्रैफ़िक को फ़िल्टर कर सकती है। अब ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करने का जो सबसे मेन चीज़ है, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज़ कि आपकी कम्युनिटी के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड है। उस सिक्योरिटी गार्ड को आपने एक लिस्ट दी हुई है अप्रूव्ड मेंबर्स की कि भाई ये लोग पर्सन जो इस सोसाइटी में रहते हैं, सिर्फ़ उनको अंदर एंटर होने दो। वो अब पर्सन कोई आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड वेरीफ़ाई कर रहा है और उस वेरिफ़िकेशन की बेस के ऊपर उसके पास डाटा दिया हुआ है, उसको वेरीफ़ाई करता है और बंदे को अंदर जाने देता है। दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ आपकी फायरवॉल की जो है ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग की है। देन नंबर 2 इज़ एप्लीकेशन कंट्रोल। अब एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप जिस तरह कोई पैरेंटल कंट्रोल लगा देते हैं ना आप यूट्यूब के ऊपर या स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के ऊपर, इट इज़ अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। ये फायरवॉल की दूसरी किस्म है। फिर एक आता आपके पास आता है यूज़र एक्सेस। अब यूज़र एक्सेस के अंदर कैसे फायरवॉल सिस्टम काम करता है, अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप जैसे किसी वर्क प्लेस के ऊपर काम करते हैं और वहाँ पे आपके पास एक की कार्ड एक्सेस होती है। आप अपने कार्ड को जो स्कैन करते हैं और आप अंदर एंटर हो जाते हैं। अगर आपका डाटा उसके अंदर कई कार्ड की सिस्टम के अंदर नहीं आता, तो सिस्टम आपको डोर ओपन ही नहीं होगा, वो आपको अंदर ही नहीं जाने देगा। दिस इज़ द थर्ड काइंड। फोर्थ इज़ इंट्रूजन प्रिवेंशन। कोई ज़बरदस्ती घुसने की अगर कोशिश करता है। लेट्स सपोज़ कि आपका एक सिक्योरिटी सिस्टम है और उसके अंदर अगर कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, तो वो या उसकी विंडो को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो एक अलार्म जो है वो बजेगा, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है। उस चीज़ को आप फिर कंट्रोल में ले आते हो। द नंबर 5th थिंग इज़ के द लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। अगर इन केस कोई चीज़ हो गई है, कोई मिसहैप हो गया है, तो आप दोबारा उस सिस्टम के अंदर जा सकते हैं। जिस तरह सिक्योरिटी कैमराज़ का सिस्टम आप देख लें। कि जब कोई चोरी होती है किसी दुकान के ऊपर, तो सिक्योरिटी कैमरास को, उनकी वीडियोस को देखा जाता है और फिर उनको जाके देखा जाता है भाई ये पर्सन ये था या इसकी निशानदेही ये थी। आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे मजे का पार्ट आने लगा। सबसे मजे का पार्ट ये है कि किन चीज़ों को फायरवॉल कंट्रोल नहीं कर सकती। अब फायरवॉल ऑल इन ऑल तो है नहीं है। फायरवॉल किन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती? द नंबर 1 चीज़ इज़ एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक कंटेंट। अब एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक कंटेंट ऐसा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपके स्कूल के बाहर एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड है। उसको एक पर्सन आता है और एक लेटर देता है। उस लेटर के ऊपर सिर्फ़ उस स्कूल का एड्रेस लिखा होता है और प्रिंसिपल का नेम लिखा होता है। अब सिक्योरिटी गार्ड को नहीं पता कि उस लेटर के अंदर क्या है। अब होता क्या है, अब सिक्योरिटी गार्ड के पास सिर्फ़ 2 ऑप्शन है, या तो उस लेटर को सिर्फ़ एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन से जिसके ऊपर प्रिंसिपल का नेम और एड्रेस है, अंदर प्रिंसिपल की टेबल पे छोड़ आए या उसको वापस भेज दे। तो इस चीज़ को फायरवॉल जो है वो थोड़ा-सा कंट्रोल नहीं कर सकती कि उसके पास इन एंड आउट का सीन होता है, हाँ, अभी करना है या नहीं करना। हो सकता है कि उस फाइल के अंदर कोई थ्रेट, कोई काम हो, कोई दूसरी चीज़ हो, तो फायरवॉल एन्क्रिप्टेड डाटा को अंदर जाके खोल नहीं सकता कि अंदर क्या है। सिर्फ़ उसकी इतनी ही एक्सेस है कि हाँ, भई इन या आउट उसको कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि आप उसका एक एसएसएल इंस्पेक्शन का फीचर यूज़ ना कर लें। द नंबर 2 इज़ इंटरनल थ्रेट्स। अब इंटरनल थ्रेट्स के अंदर कैसा होता है? लेट्स सपोज़ कि आप ये कह लें कि आपने अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम सारा बनाया हुआ है और उस सिक्योरिटी सिस्टम को आपने ये कमांड दी है कि भाई बाहर से अंदर कोई ना आए। अब एक्सीडेंटली आपका कोई घर का मेंबर उस दरवाजे को खुला छोड़ जाता है। अब जब वो दरवाजे को खुला छोड़ देता है, कोई चोर पर्सन अंदर आ गया, अब वो अंदर जो एक्टिविटी कर रहा है, उस चीज़ से फायरवॉल का कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि आपने फायरवॉल को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि बाहर से कोई आउटसाइडर अंदर ना आए। अब एक अंदर वाला बंदे की गलती की वजह से बाहर वाला पर्सन अंदर आके जो एक्टिविटी कर रहा है, उसको फायरवॉल कंट्रोल नहीं कर सकती। एंड द नंबर थिंग इज़ ह्यूमन एरर। अगर कोई एक ह्यूमन एरर आ जाता है, लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल ये दे लें कि आप अपने एक मोबाइल के अंदर एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट के अंदर आप ये देते हैं कि मैंने इन स्पेसिफिक पर्सन्स को मैंने ब्लॉक कर देना। आप उनको ब्लॉक करते हैं, उस ब्लॉक करने के अंदर आपका एक किसी दोस्त का या किसी ऐसे रिलेटिव का नंबर आ जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो जब आपकी ब्लॉक लिस्ट के अंदर आ गया है, अब आपने फायरवॉल को वो कमांड दे दी, अब आपको उस पर्सन का ना मैसेज आएगा, ना कॉल आएगी, उस पर्सन को आप टोटली
ब्लॉक कर चुके हैं। ये एक फायरवॉल का एक ड्रॉबैक भी है। अच्छा जी, जो नंबर 4 चीज़ है वो आपकी आती है ज़ीरो डे एक्सपर्ट्स। अब ज़ीरो डे एक्सपर्ट्स को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने फायरवॉल को पूरा सिस्टम एक बना के दे दिया कि आपने इनको रखना है और इनको आपने आउट कर देना है। अब एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर या कोई एक ऐसा वायरस आता है, या आप ये समझ लें कि आपने अपने घर के पूरे सिक्योरिटी कैमरास बना के रख दिए, सारे दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी। अब जो चोर अंदर घुस रहा है उसने एक चोर दरवाजा ढूंढ लिया, उसने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। अब उस नए रास्ते को आपका नहीं था पता और उसकी कमांड आपने फायरवॉल को नहीं थी दी हुई कि भाई अगर इस तरह का कोई काम होता है ना तो इसको अंदर ना आने देना। अब वो फायरवॉल को क्योंकि आपने कमांड नहीं दी हुई तो वो चोर भाई इजीली अंदर पेनिट्रेट कर देता है। तो ये कुछ 4 फायरवॉल के ड्रॉबैक्स भी हैं। ये फायरवॉल ऑल इन ऑल नहीं है, ये चीज़ें फायरवॉल के साथ होती हैं और इन चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता फिर कंट्रोल किया जाता है। तो जहाँ तक क्वेश्चन है कि फायरवॉल आपकी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है, तो डेफ़िनेटली ज़रूरी है। आपकी कई चीज़ें मार्केट में या लोगों को नहीं पता होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आप एक और भी क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे दूँ, क्या कि ये जो वीपीएन है वो वाक़ई ही इंटरनेट की स्पीड को स्लो करता है। तो इस लेवल तक स्लो नहीं करता है कि जिस लेवल तक हमारा स्लो हो चुका है। लेट्स सपोज़ कि अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड आ रही है, आपकी कोई 60% आ रही है या 60 आ रही है या 100 आ रही है, उस 100 में से अगर कोई आपका सस्ता सा वीपीएन है तो वो आपकी स्पीड को कम कर देगा। कोई 10 से 15% कम कर देगा। और अगर कोई एक अच्छे वाला वीपीएन है तो वो हो सकता है कोई 7 से 8% कम कर दे। तो इससे ज़्यादा जो वीपीएन है आपकी स्पीड को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो इट इज़ इलॉजिकल कि वीपीएन की वजह से पूरे मुल्क का इंटरनेट डाउन हो चुका है। तो दिए कुछ फायरवॉल के आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, जिनके ज़हन के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि यार पता नहीं फायरवॉल आ गया, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। मज़ीद मैं आपको फायरवॉल से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड मैं आपको इस चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट कोर्सेज़ एंड डिफरेंट टूल्स बनाने का मैं आपको तरीका बताता रहूँगा और सबसे मज़े की चीज़ ये होगी कि उस टूल्स और उन चीज़ों से आप कमाना भी सीख जाएँगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके नॉलेज में कुछ इज़ाफ़ा हुआ या नहीं हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।